पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 120 रन। फिर आया बुमराह और अर्शदीप का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया। और जब भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए तो पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को शानदार छक्का लगा दिया। जहां पहला ओवर खत्म होते ही इस मुकाबले में बारिश शुरू हो गई और जहां बारिश कुछ देर तक होती रही। जहां बारिश रुकने के बाद मैच को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन तभी विराट कोहली नसीम शाह की गेंद पर आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी भी रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाते हैं। तो इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत और अक्षर पटेल आते हैं और ये दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो जहाँ एक तरफ से ऋषभ पंत तो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 8वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर अक्षर पटेल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो जहाँ इसके बाद बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव आते हैं। तो जहाँ ऋषभ पंत एक ही ओवर में हरीश रऊफ को लगातार 3 चौके जड़ डालते हैं। तो 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 89 रन तक पहुंच जाता है और ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले में कोई बड़ा स्कोर खड़ा करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 11वें ही ओवर में सूर्य कुमार यादव हरीश रऊफ की गेंद पर आउट हो जाते हैं। तो जहाँ इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आते हैं। तो जहाँ शिवम दुबे नसीम शाह की गेंद पर आउट हो जाते हैं। तो जहाँ इसके बाद ऋषभ पंत भी मोहम्मद आबिर का शिकार बनते हैं। तो पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा भी अपना कैच इमाद वसीम को थमा बैठते हैं। और जहाँ भारत की हालत इस मुकाबले में बेहद ही खराब हो चुकी थी, तो तभी हार्दिक पांड्या भी हैरिस रऊफ की गेंद पर आउट हो जाते हैं। तो जहां भारत पूरे 20 ओवर खेलने के बाद मात्र 119 रन ही बना पाया था और भारत इस मुकाबले में ऑल आउट हो चुकी थी। तो जहां भारत पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार ऑल आउट हुआ, तो जहां पाकिस्तान को यह मुकाबला जीतने के लिए मात्र 120 रन ही बनाने थे और जब पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आए तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद शानदार रही, क्योंकि पहले ही विकेट के लिए उन्होंने 26 रनों की कुछ अच्छी पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह बाबर आजम को आउट कर देते हैं और इसके बाद इमाद वसीम बल्लेबाजी के लिए आते हैं। तो इमाद वसीम मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर कुछ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर बीतने के बाद 57 रन होता है और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगा, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का कहर देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद जसप्रीत बुमराह मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड मार देते हैं। तो इमाद वसीम भी अक्षर पटेल का शिकार बनते हैं। तो फ़खर जमान को हार्दिक पांड्या आउट कर देते हैं। तो जहाँ इस मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी ओवर में 18 रन बनाने थे और पाकिस्तान आखिरी ओवर में मात्र 10 रन ही बना पाता है। तो भारत इस बड़े मुकाबले को 6 रनों से जीत चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इस बार टी20 वर्ल्ड कप जीत पाएगा नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।